हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ हिंदी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 पाठ 2 का प्रश्न उत्तर। पाठ 2 में है दादी की घड़ी। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। विभा से आते ही जोरदार ऐलान किया वाक्य में रेखांकित शब्दांश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए निपात। दूसरे में है तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की यह तरकीब दीपू के किसने बताई? दादी ने। तो आपको डी नंबर आंसर लगा देना, दादी ने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 में है आंगनपड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? उत्तर में लिखना है दीपू अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी। वह सोचता था कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 5। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते हैं कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। फिर प्रश्न क्रमांक 6 आता है सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? उत्तर में लिखना है सभी लोग दीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दम साधना चुप रह जाना। वाक्य में प्रयोग करना है घड़ी के टूट जाने के बाद दीदी और भैया की डांट खाने के बाद दीपू दम साध गया। नेक्स्ट है घड़ी कैसे टूट गई थी? उत्तर में लिखना है सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में ज़ोर से किक मार दी थी। घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9। दीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था? कोई 2 कार्य लिखिए। पहला है दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना। फिर दूसरा है भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10। लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था? दीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी। हर तरह की बेगर ढोनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा है और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा भला तकिया भी नहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हम ज़रूरी किसी कार्य के लिए सुबह जल्दी उठना होता है तो हमारी आँख स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती है। हमें किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।